हेलो स्टूडेंट्स, जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसके आगे चलते हैं। तो लास्ट टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि हमने सहायक समीकरण के कंडीशंस यानी कि मूल की प्रवृत्ति पढ़ी थी कि किस कंडीशन में कैसे मूल मिलते हैं और हमें कैसे उसका पूरक फलन निकालने के लिए समीकरण चाहिए होती है, कौन सी, CF निकालने के लिए। ठीक है, तो उसी पर बेस मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। ठीक है, जिसको आप समझोगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। याद रखना कि वो चीज़ जो मैं को पिछले लेक्चर में कराई थी उसको दोबारा पढ़कर फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तभी आपके पास इसको अच्छे से आप कर सकते हो, वरना दिक्कत होगी। याद रखना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार रखना शुरू किया तो आगे आने वाली हर प्रश्नावली में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी पर बेस यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पर बेस चैप्टर नंबर 3 है, 4th है, 5th है, 6th है और 7th है। ठीक है, इसी पर बेस है वो, राइट। अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो आगे आने वाले चैप्टर भी समझ में नहीं आएंगे। हो सकता है आप कर लो, लेकिन आपको दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा कि आपको किस तरह से हैंडल करना है, वो आपको देखेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट, d³ अपॉन dx³ माइनस 6 d² अपॉन x² प्लस 11 dy अपॉन dx माइनस 6y बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बराबर में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इसकी तो दिक्कत है नहीं। इसका मतलब क्या है कि q(x) का मान तो ऑलरेडी 0 हो गया। तो इसको देखते हो आप ये बात पता लगा सकते हो कि इसका pi तो निकलेगा ही नहीं, यानी जो इसका सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ CF पर ही बेस होगा। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन निकलेगा वो सिर्फ CF पर ही निकलेगा। pi का मान तो क्या हो गया भाई, आप पहले ही देख लो। pi तो क्या है, यहाँ पे 0 है। क्यों? क्योंकि qx क्या है, 0 है। आप कहोगे सर qx तो आप 0 चाहते ही थे। मैं qx 0 चाहता नहीं था, मैं qx 0 तब चाहता था कि अगर यहाँ पे कुछ हुआ, कुछ यहाँ पर अगर मान लो कि फंक्शन होगा, तब भी आप उसको 0 मान के चलोगे। किसके लिए? CF निकालने के लिए ओनली। ठीक है, pi का मान तो निकलेगा, कोई बात नहीं। आगे आने वाले सवालों में pi भी निकलेंगे, तो उसके अंदर यहाँ पर q(x) का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हम क्या कह रहे थे कि ये एक अवकल संकारक के रूप में चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि d बराबर d अपॉन dx मानने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, d³ माइनस 6 d² प्लस 11 d माइनस 6 और कॉमन क्या आ गया, y सब में। ठीक है, तो आगे बढ़ते ही टर्म हमारे पास यहाँ तक हो गई। अब इसका हम क्या निकालेंगे, सहायक समीकरण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सहायक समीकरण होगा इस समीकरण का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, d बराबर m और y बराबर 1, ये कहा था आपको मैंने। तो भाई m³ माइनस 6m² प्लस 11m माइनस 6 बराबर में 0। ठीक है, ये टर्म हो गई ना, m³ माइनस 6m² प्लस 11m माइनस 6 बराबर 0। फिर y का मान तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसके हमें क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो इसके मूल निकालना आप जानते हो, पहले से जानते हो या नहीं भाई। मूल तो वैसे निकालने हैं, एक बीजीय समीकरण है, तो यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 इसके मूल ज्ञात होंगे, कम से कम 3 मूल इसके ज्ञात होने चाहिए। तो निकालने का तरीका भैया आपके पास कि मान लो पहले इसको 0 के बराबर कुछ करना पड़ेगा। तो माना m बराबर 1, अपनी तरफ से रख के देखते हैं। 1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1। ठीक है, तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6,
11 और 1 12, 6 और 6 12, क्या हो गया 0। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, m-1 इसका क्या हो गया, एक m-1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास m-1 का क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, जब इसमें m-1 का भाग दोगे तो इसके पास फैक्टर बनेंगे। देखिए, भाग देने का इजी तरीका जो है वो आप चाहो तो ऐसे भाग दे दो। ठीक है, और बिना भाग दिए भी मैं इसका फैक्टर निकालना सिखा दूंगा आपको। तो अगर यहाँ पे आ जाता है तो ठीक है, देख लेते हैं, नहीं तो आपको एक काम करता हूँ, अगले पेज पे कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आप, m³ -6m² + 11m-6 और डिवाइड कर रहे हैं m-1 से, तो एक बार गया यानी कि m², तो ये हो जाएगा m³ माइनस के m² सॉरी प्लस माइनस के 5m² + 11m। ठीक है, यहाँ क्या आना चाहिए 5m, क्योंकि हम आगे 5 है। बेटा तो 10th क्लास की थोड़ा सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे भाग देते हैं, एक बार बता रहा हूँ बस, बाबा नहीं बताऊंगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस के 5m प्लस और ये माइनस, ये बचेगा 6m-6 प्लस के 6 और 6m-6। हम इसके फैक्टर निकालेंगे, m² - 5m + 6 के क्या फैक्टर हो जाएंगे बताओ, m² के 3m के 2m प्लस के 6, m कॉमन, m-3 और माइनस के 2 कॉमन और m-3, तो ये हो जाएगा आपके पास m-3 दोनों तरफ और ये हो जाएगा m-2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, m-3 दोनों तरफ कॉमन और यहाँ हो जाएगा आपके पास m-2 और m-2। तो 3 फैक्टर हो गया आपके पास, m-1, m-2 और m-3। ठीक है, 3 ये आपके पास फैक्टर हो गए और इस फैक्टर में यानी कि m का मान कितना हो गया 1, 2 और 3 हो गया। 3 मूल आ गया आपके पास, इन 3 मूलों से हम क्या निकालेंगे, समीकरण। और आप खुद देख सकते हो कि 3 मूल कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। यह मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, राइट। अगर भिन्न भिन्न है, वास्तविक हैं, तो CF क्या हो जाएगा बताओ मुझे, CF हो जाएगा आपके पास y बराबर C1 पे क्या रूल होता है, e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x प्लस C3 e⁻m3x। ठीक है, m1 m2 m3 के मान ये रहे भाई, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2 और m3 बराबर 3, यही मान है। तो यहाँ पे रख दो मान, C1 e⁻1x यानी कि x प्लस C2 e⁻2x प्लस C3 e⁻3x और y बराबर। तो ये हो गया आपका आंसर, जिसके अंदर आपने एक CF ज्ञात किया। ये आपका CF है, ठीक है, और लेकिन ये इसका CF तो है, साथ में व्यापक हल भी है, क्योंकि व्यापक हल इसलिए है हमारे पास क्या नहीं निकलेगा, इसका PI नहीं निकलेगा, क्योंकि QFX का मान 0 है ही, दे रखा है। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आप लोगों को ऐसे फाइंड करना है। मैं और फाइंड करता हूँ और आज क्वेश्चन मतलब आंसर दिखाते हैं। तो हमारे पास अगला जो एग्जाम्पल है वो मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो हमारा 3rd है, एग्जाम्पल में देखते हैं हम क्या है हमारे पास, d4y अपॉन dx4 प्लस 2d3y अपॉन dx3 d2y अपॉन d2 प्लस 2dy अपॉन dx
प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, ये भी आपके पास एक सवाल है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सी एफ ज्ञात कर रहे हैं। अभी भी बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें सी एफ निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको चेंज करके लिखते हैं। उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार से लिखने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी की पावर 4 प्लस 2 डी क्यूब प्लस 3 डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और ये y बराबर 0। राइट, यानी यहाँ पर d का मान क्या है, d अपॉन डी एक्स है, ये आप जानते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, हम ये भी जानते हैं इसके कितने निकलेंगे, 4 मूल निकलेंगे, 4। ठीक है, 4 मूल प्राप्त होंगे इसके। तो 4 मूल कैसे प्राप्त करें, तो आपके पास कोई ना कोई फॉर्म बननी चाहिए, तो हम फॉर्म बनाते हैं। पहले इसको क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले इसके अंदर कुछ वैल्यू पुट करते हैं, इससे इसका फैक्टर बन जाए पहले की तरह। तो पहले सहायक समीकरण ले लेते हैं। ठीक है, सहायक समीकरण लेने पर क्या हो जाएगा भाई, m की पावर 4 प्लस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अगर सहायक समीकरण लेने के बाद ही आगे सॉल्व करना है, ये नहीं कि सहायक समीकरण लिए बिना यहीं पे सॉल्व कर डालो। ठीक है, फॉर्म को आप डी में ही रख लो। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास, m का मान क्या रख के देखें कि हमारे पास इसका एक फैक्टर बन जाए। तो आप देख सकते हैं ये पूरी जो टर्म है m स्क्वायर, ठीक है, प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आज का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यही आएगा। ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 2। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये ऑल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो नेगेटिव फॉर्म में यानी कि काल्पनिक फॉर्म में आएंगे इसके मूल। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं आप a बराबर कितना है 1, b बराबर 1 और c बराबर 1 है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं कर देता हूँ तो 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 यानी कि माइनस के 3 जो लेस देन 0 है। और इस वजह से क्या आएंगे, रूट काल्पनिक आएंगे। तो काल्पनिक क्या आएंगे वो देख लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1 के लिए तो उसी फॉर्म से लेके चलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए आप, मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस बी, मैंने कि माइनस के 1 प्लस माइनस 20 का माइनस 4 का कितना, माइनस के रूट 3, यानी कि हम कह दें तो माइनस के 3 ले लेते हैं पर। उसके बाद 2 इंटू ए यानी कि 2, तो ये जो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 3 आयोटा। ठीक है, यानी कि माइनस 1, क्योंकि ये तो एक बार हो गया, उसका क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, स्क्वायर लग रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 बार टर्म आएगी ना भाई, m प्लस 1 और मल्टीप्लाई में m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, तो ये 2 बार टर्म आएगी। 2 बार टर्म आएगी तो इसके लिए 2 बार मान होगा, तो सेम से मान होगा। ठीक है, तो अगला मान भी क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस 3 आयोटा, सॉरी 3 नहीं, रूट 3 आयोटा, रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और ऐसे सेम माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपके पास मूल जो बने हैं वो सेम सेम बन गए और 4 मूल हो गए। ठीक है, अब इसका सी एफ जब हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो देखते हैं। तो इस समीकरण का व्यापक हल क्या होगा, देखिए क्या था रूल, y बराबर व्यापक हल में e की पावर अल्फा x, ठीक है, और c1 प्लस c2x कॉस बीटा x प्लस c3 प्लस c4x और साइन बीटा x। ठीक है, ये रूल था।
अब यहाँ देख सकते हो आप अल्फा का मान क्या है और बीटा का मान क्या है। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या है, देखो अल्फा जो है आपके पास -1/2 स्टार्टिंग वाली टर्म, और बीटा का मान जो है वो है √3/2, क्योंकि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म होती है। तो कंपेयर करके देख लो इसमें। ठीक है, अल्फा का मान कितना हो जाएगा -½ बीटा का मान क्या जाएगा √3/2। ठीक है, -½ अल्फा का मान, और बीटा का मान क्या हो जाएगा √3/2। तो यहाँ रख देते हैं मान e⁻⁴x यानी कि -x/2 हो जाएगा, और c1 + c2x देन cos βx, तो cos √3/2x + c3 + c4x, और ये हो जाएगा sin √3/2x। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ व्यापक हल जब आपके पास मूल समान हो, वो भी किसके, काल्पनिक मूल समान हो। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। मैं आपको पहले भी कहा था अल्फा बीटा के मान रखने हैं, बस जो इस समीकरण आती है उसे कंपेयर करके अल्फा बीटा के मान आपको पुट करने हैं, और कुछ इसमें नहीं करना। तो यहाँ से आपके पास इस बार में आता है कि सवाल जो है आपका वो अगर 2 नंबर का सवाल होता है, छोटा सवाल, तो उसमें केवल आपको CF निकलवाना ही पूछेगा, राइट, कि CF ज्ञात करो और हमको ये बताओ कि भाई इसका व्यापक हल क्या होगा। भाई CF ज्ञात करना के बोलेगा तो हमेशा आपको Q(x) का मान क्या देगा, वो 0 ही देगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इस हिसाब से व्यापक हल क्या हो जाएगा, y बराबर में। हाँ, अगर मान लो कोई सवाल आपको दे रखा है dx/dy यानी कि उल्टा दे रखा है, तो यहाँ पर y की जगह पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहाँ पर x आ रहा है, क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर dx/dy दे रखा है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे आंसर नहीं आएगा आपके। ये ध्यान रखना है, ये जो आंसर है वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx के लिए है। यहाँ पे y क्या है, इंडिपेंडेंट, और x क्या है, y क्या है, परतंत्र यानी कि डिपेंडेंट, और x क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। आपके पास एक्सरसाइज है 3.1, वो आप प्रैक्टिस के लिए करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, धन्यवाद।